उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में जो मजदूर फंसे थे 17 दिनों से, उस टनल की एक कहानी है। उस टनल के ठीक पास में बाबा बौखनाग का मंदिर हुआ करता था। बाबा बौखनाग का मंदिर चूंकि सुरंग के रास्ते में था, तो प्रशासन ने उस मंदिर को वहां से हटा दिया। जब मंदिर हटाया गया तो लोकल्स में जो लोकल लोग थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत आंदोलन किया। पहाड़ी इलाके, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, वहां के प्रचलन में है। हर पहाड़ी क्षेत्र में वहां के लोगों के अलग अलग देवता होते हैं। पहाड़ी लोग अपने देवता से पूछे बगैर कुछ करते नहीं हैं। कुछ शुरू करते हैं तो देवता की इजाजत लेकर करते हैं, देवता से पूछ कर करते हैं। लेकिन उत्तराखंड उत्तरकाशी का वो टनल बाबा बौखनाग का मंदिर हटा करके जब बनाया जा रहा था, तभी से वहां के लोकल्स के मन में एक अंदेशा आ गया था कि यह एक बड़ी अनहोनी को दावत देना है। उनका मन हमेशा इस अंदेशे में रहा। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। उस आंदोलन को देख करके प्रशासन ने वहां के लोकल लोगों से एक वादा किया था। वादा क्या था? वादा यह कि जब यह टनल कंप्लीट हो जाएगा, जब यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम यहां पर बाबा बौखनाग का मंदिर स्थापित करेंगे। लोकल्स का मानना है कि यह वादा पूरा नहीं किया गया। यह वादा पूरा नहीं किया गया और इसी कारण से बाबा बौखनाग का प्रकोप कहिए, उनकी सजा कहिए, उनकी चेतावनी कहिए कि देश के 41 कर्मवीर 17 दिनों तक उस टनल में फंसे रहे। जिस दिन से बाबा बौखनाग का मंदिर उस जगह से हटाया गया, तब से लोकल्स को यह लगता था कि कैसा कुछ हो सकता है। वासुकी नाग का प्रसाद था ये भी कि जो है उनको कुछ अधिकारी को अर्थात क्षेत्रवासी को या प्रशासन को संकेत करना था बाबा ने, कि जिसके वजह से ये हुआ। क्योंकि सभी ने ये बात अनसुनी की है। मैं बाबा बौखनाग का पैतृक पुजारी हूँ और मैं झूठ कहता हूँ तो स्थानीय आदमी से, ये क्षेत्रवासी से आप पता कर सकते हैं। मैं बाबा बौखनाग का पैतृक पुजारी है सोहनलाल अवस्थी, जिनके द्वारा यह मंदिर का निर्माण किया गया बौख टिपा में। वो उनका पौत्र हूँ। उनके दादा का नाम मेरा है स्वर्गीय श्री रामकृष्ण अवस्थी। इन्होंने ये कुल हमारे कुल में उत्पन्न हुए हैं। मैं 2020 से यहाँ टनल में निस्वार्थ भाव से धूप माचिस देता हूँ, क्योंकि यह देवता मेरे को सपने में दिखाई दिया है। क्या लगता है आपको भव्य मंदिर बनेगा? बिल्कुल। मैं तो हार्दिक इच्छा से बाबा बौखनाग से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसका प्रकोप विश्व तक भी चला गया है। क्योंकि भगवान ये बाबा बौखनाग मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सपने में जाए और यहाँ बाबा बौखनाग का मंदिर का भव्य निर्माण करवाने का आदेश कराएं। जय बाबा। और उनकी धारणा को और बल मिल गया जब मजदूर उस टनल में फंस गए। अब उस टनल में जब मजदूर फंस गए तो उनको निकालने का जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो 17 दिनों तक चलता रहा। दुनिया भर से मशीनें मंगवाई गई। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, देश की जितनी भी एजेंसी थी, दुनिया भर से तमाम बड़े विशेषज्ञ जो टनल एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया गया, उनको काम पर लगाया गया। लेकिन आपको पता है कि कोई सफलता नहीं मिल रही थी। 12 नवंबर से वो श्रमिक, वो मजदूर, वो कर्मवीर, श्रमवीर वहीं फंसे हुए थे। जब भी ऐसा लगता था कि शायद आज वो निकलने वाले हैं, शायद आज ये मिशन पूरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अशुभ संकेत मिल जाते थे। जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेरिका से एक ऑगर मशीन मंगाई गई। ऑगर की बहुत सारी चर्चा हुई। लगा कि ये जो है मशीन आने के बाद हमारे श्रमवीर बाहर आ जाएंगे। लेकिन ऑगर जब आया और जब वो काम पे लगा, उसके कुछ घंटों बाद उसके बस बिखरे हुए टुकड़े ही मिले। लोकल्स तब भी यही लगातार कह रहे थे कि बाबा नाराज हैं, बाबा बौखनाग नाराज हैं, और उस नाराजगी की वजह से वो श्रमिकों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो मजदूरों को जाने नहीं दे रहे हैं। और मजदूर जिस जगह पे थे, आप उसका अंदाजा लगाइए। मजदूरों का बताना है कि वो पूरा सुरंग जो है वो करीब 2.5 किलोमीटर का पैच है। मतलब एक तरफ से रास्ता बंद हो गया, दूसरी तरफ से बंद हो गया, और बीच में जो जगह, ऐसा नहीं था कि वो बहुत कंजेस्टेड इलाके में थे, बहुत थोड़ी सी जगह में थे। वो 41 लोग, उनके पास जगह थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। और जब मजदूर फंसे तो वहां के लोकल्स की इस धारणा को और बल मिला। इसीलिए जैसे ही टनल से बाहर आए मजदूर, हमारे श्रमवीर, उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा की कि बाबा बौखनाग का मंदिर वहीं बनेगा, विशाल बढ़िया भव्य मंदिर बनेगा।
यानी कि लोकल सिंह के मुताबिक भगवान से जो वादा किया गया था कि हम अभी के लिए आपको हटा रहे हैं, लेकिन ये काम पूरा होने के बाद हम बाद में एक मंदिर प्रस्थापित करेंगे, वो पूरा नहीं किया गया और उसी का ये प्रकोप था। तो अब सरकार को ये समझ आया है, सरकार को लोकल्स की इस बात में दम लगा है, तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने यह वादा किया है कि बाबा बौकनाथ का मंदिर वहां बनेगा। आपको एक और बात बताता हूं, 13 जून 2013 का दिन उत्तराखंड में केदारनाथ का भीषण वो प्रलय आया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक धारी देवी का मंदिर है? उस मंदिर में जो माता की मूर्ति है वो सुबह को अपने बाल रूप में होती है, दोपहर में वो अपने युवती रूप में दिखती है और शाम होते होते वो किसी बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। उस धारी देवी मंदिर को 16 जून की तारीख को ही 2013 को ही उसकी असल अपनी जगह से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड की तब की सरकार ने प्रस्थापित कर दिया था। अलकनंदा नदी से करीब 600 मीटर ऊंचाई के स्थान पर कंक्रीट का बढ़िया स्लैब बनाकर उनको स्थापित किया गया था। और इस घटना के कुछ ही घंटों बाद उसी तारीख को केदारनाथ का वो प्रलय आया था। जिस दिन ये हो रहा था, उत्तराखंड के जो लोकल लोग थे उन्होंने अंदेशा जताया था कि ये बहुत गलत हो रहा है। लोकल्स का मानना है कि जो धारी देवी हैं, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनका और वहां आने वाले तीर्थयात्रियों की रक्षा मां धारी देवी करती है। लेकिन उसको प्रस्थापित किया गया और उसी दिन केदारनाथ का प्रलय आया था। आपको यह भी जानना समझना चाहिए कि उस प्रलय के तुरंत बाद सरकार ने मां धारी देवी का जो मंदिर था जिसको प्रस्थापित किया गया था, उसको उसके पुनः मूल स्थान पर प्रस्थापित किया गया था। अब मंदिर वही है जहां वो पहले हुआ करता था। यानी उस प्रलय के तुरंत बाद सरकार को यह समझ आया, लोकल्स की बात में दम लगा और उन्होंने मां धारी देवी को उनके जो पहले से जिस स्थान पर वो विराजमान थी वहीं पर विराजमान कराया। उत्तरकाशी टनल में फंसे हर क्रमवीर ने निकलते ही बाबा बौगनाथ को धन्यवाद कहा है। अब हम आपको इसी दिन की एक और बात बताते हैं। आपको पता होगा कि 26 तारीख को टनल के आसपास पानी का रिसाव हो रहा था। उस रिसाव से ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान शिव की कोई दूर से देखने पर कि भगवान शिव की कोई आकृति बन गई है। और उसके बाद वहां के प्रशासन को शायद यह संकेत मिला, तो एक अस्थायी मंदिर भी स्थापित किया गया, उसकी पूजा पाठ शुरू की गई। और यही नहीं, जो विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स देश आए हुए थे इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए, वो भी भगवान बौगनाथ की पूजा अर्चना में शामिल हुए। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, हमें रास्ता दिखाइए। और जब अर्नोल्ड ने यह किया, जिस सुबह की यह तस्वीर है, उसी के कुछ घंटे बाद यानी कि 28 नवंबर मंगलवार के दिन, कल के दिन, सारे मजदूर कुछ ही घंटों बाद बाहर आ गए। तो कई बार होता है कि जहां पर इंसानी शक्तियां हार जाती हैं, जहां पर इंसान की मशीनें, विज्ञान सब फेल हो जाता है, वहां से अध्यात्म और उस परम पिता की शक्ति की शुरुआत होती है। आस्था में तर्क नहीं होता है, आस्था है जो मानता है वो मानता है। ईश्वर पर तर्क नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी घटित होती हैं जिन पर बहस का कोई मतलब नहीं है। आखिर जो मशीनों ने नहीं किया, जो बड़ी बड़ी मशीनें जिस चट्टान के आगे फेल हो गई, उसको हमारे कुछ रैट माइनर्स ने कैसे कर दिखाया, कुछ घंटों में ही कर दिखाया। यह ताकत उनके बीच कैसे आई? कौन सी ताकत थी जिसने इतने दिनों तक मजदूरों को रोक कर रखा, लेकिन जैसे ही बाबा बौगनाथ की पूजा अर्चना शुरू हुई, जिस दिन हुई उसी दिन सारे क्रमवीर वापस आ गए। तो उत्तराखंड में जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए कई बार कुछ चीजें ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए।